हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल अकाउंट्स और सॉल्यूशन में। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपके लिए मैंने बताया था कि आपके रिटेल के कस्टमर जो भी आते हैं उनके आप अकाउंट नहीं खोल सकते। आपके लिए मैंने एक ऑप्शन बताया था कि आप यहाँ पे पार्टी का नाम एंटर कर सकते हो और उसका एड्रेस एंटर कर सकते हो। लेकिन जैसे आप इसका बिल का प्रिंट आउट निकालोगे, बिल के प्रिंट आउट पे पार्टी का नाम प्रिंट होके निकल जाएगा, के नाम से बिल का प्रिंट आउट दे सकते हो। लेकिन मेरे पास अपने सब्सक्राइबर है लखविंदर सिंह जी, उनका कमेंट आया था। उन्होंने बताया केस के बिल बनाने के बाद इसकी नाम की डिटेल हम कहां से निकाल सकते हैं। यानी आप जो भी केस कस्टमर के जो बिल बना रहे हो, यहाँ पे केस लिखा हुआ है, आपके पास जो भी आप केस के बिल बनाते हो अंदर जो पार्टी का नाम आप एंटर करते हो, यहाँ पे जो नाम एंटर करते हो, तो इसकी डिटेल एक मैंने फॉर्मेट तैयार किया है। उस फॉर्मेट के माध्यम से आपने जिसका भी केस कस्टमर में बिल बनाया है, यानी केस में बिल बनाया है, पार्टी का नाम यहाँ पे एंटर किया है, ये जो भी आपके कस्टमर है उसकी आप डिटेल निकाल सकते हो। जैसे मैंने इस कस्टमर का जो बिल बनाया था, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे इसका जो भी नाम है ये आपके सामने दिखाई दे रहा है और ये जो इसका एड्रेस है, एड्रेस भी आपको दिखाई दे रहा है। रिसेंटली मैं एक और भी बिल बना के बता देता हूँ। एक बिल बनाता हूँ मैं केस का, 23/5 मैंने डेट एंटर कर दी है। यहाँ पे जैसे आप कस्टमर पे एंटर करोगे तो मैं यहाँ पे जो भी कस्टमर है उसका नाम लिख देता हूँ, किसी भी पार्टी के कस्टमर नेम से। जैसे मैं शिव किराना पार्टी का नेम है और इसका जो एड्रेस है झालावाड़, एड्रेस मैंने लिख दिया है इसका। अब जैसे इसका बिल का प्रिंट आउट आप निकालोगे तो पार्टी का नाम एंड इसका एड्रेस दोनों बिल के प्रिंट आउट पे प्रिंट होके निकलेगा। लेकिन इसका क्या बेनिफिट है, अगर आप शिव किराना की अगर डिटेल निकालते हो कि शिव किराना ने कब कब क्या क्या माल खरीदा था, वो आप पता नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने एक ऐसा फॉर्मेट तैयार किया है, उसके माध्यम से आप अपने केस के जो भी बिल इस तरीके से बनाते हो उसका आप पता कर सकते हो। जैसे मैं इसको बिल को कंप्लीट तरीके से बना देता हूँ। इसकी मैंने क्वांटिटी है 50 पीस मैंने एंटर कर दी है और इसके बाद बिल को कर दिया है मैंने सेव करूँगा तो ये केस का बिल है और यहाँ पे मैंने केस कर दिया है और इसको कर दिया है सेव। मैंने पार्टी का बिल बना दिया है और इसके बाद अगर जैसे मैं इसका प्रिंट देखना चाहता हूँ तो मैं अगर इसका प्रिंट देखना चाहता हूँ तो यहाँ पे पार्टी का नाम लिखा हुआ आ चुका है और इसका एड्रेस भी आ चुका है। इस तरीके से आप केस के कस्टमर का बिल का प्रिंट आउट पार्टी के नाम से निकाल सकते हो। मैंने जो नया फॉर्मेट तैयार किया है इसमें मैं एक बार चेक करके आपके लिए बता देता हूँ कि इसकी रिपोर्ट आपको किस तरीके से बनानी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आपको करनी है। पहले तो मैं एक बार चेक करा देता हूँ कि आप इसकी डिटेल कैसे चेक करनी है। जैसे मैंने इसका एक शॉर्टकट बना रखा है, ऑल सेल आपको सेलेक्ट करनी है, ऑल पार्टीज आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद एक जो नया जो फॉर्मेट तैयार किया है मैंने, स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट है, डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। आप नया फॉर्मेट बनाने का तरीका भी मैं आपके लिए बताऊंगा। पहले मैं एक बार चेक करा देता हूं कि ये मैंने नया फॉर्मेट तैयार किया है, केस पार्टी नेम। जैसे आप इस पे एंटर करोगे, आपको यहाँ पे डेट एंटर करनी है, कौन सी तारीख से देखना चाहते हो, 23/5 से। यानी 23/5 से मैंने बिल बनाया था तो मैं 23/5 से और अभी तक के जो भी मैंने बिल बनाए हैं उस मैं आपके लिए मैं चेक करके बताऊंगा कि मैंने जो केस का बिल बनाया है उसकी डिटेल मुझे कैसे देखनी है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट F2 कर देना है। अब आप देख पा रहे हो कि मैंने जैसे शिव किराना मैंने केस का बिल बनाया था और शिव किराना पार्टी का नाम लिखा था, इसका एरिया जो झालावाड़ लिखा था, इसमें पार्टी का नाम लिखा हुआ है, इसका एरिया लिखा हुआ है और केस लिखा हुआ है। यानी इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। इसका जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है उसमें भी मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूँ कि जैसे उसमें अगर आप चेक करोगे, डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसमें अगर आप चेक करोगे तो आप डेट एंटर करनी है 23/5। यहाँ पे केस लिखा हुआ आएगा, पार्टी का नाम नहीं लिखा हुआ आएगा, क्योंकि मैंने जो नया जो फॉर्मेट तैयार किया है उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसी तरीके से करी है जिसमें आप जो भी आप पार्टी का नाम एंटर करते हो,
यानी आपने जो यहाँ पे बिलिंग शिपिंग डिटेल्स में जो आप पार्टी का नाम एंटर किया है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड इस जो फॉर्मेट मैंने तैयार किया है आप भी कर सकते हो। आप पता लगा सकते हो कि आपके पास केस कस्टमर में जो भी कस्टमर आया है क्या क्या नाम है। कभी कोई आपके पास कस्टमर आ जाता है, वो अपनी डिटेल बता के आपसे पूछता है कि सर मैंने कब माल लिया था, क्या लिया था, वो आप डिटेल उसके लिए आप बता सकते हो। किस तरीके से आपको इसका फॉर्मेट तैयार करना है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताऊंगा। प्रोसेस आपका वही रहेगा बिल बनाने का। जैसे बिल बनाते हो, जैसे आपको बिल बनाना है, एक बार मैं इसकी पूरी डिटेल आपके लिए बता देता हूं कि जैसे मैंने जो भी केस के बिल बना रखे हैं, जैसे मैंने इसका जो पर्सनल नेम राम गोपाल लिखा हुआ है, ये केस का मैंने बिल बना रखा है। और यहाँ पे जैसे मैंने केस लिखा है और केस लिखने के बाद इसकी डिटेल है, एक रिटेलर कस्टमर है, इसके अकाउंट इन पार्टियों के अकाउंट्स नहीं खोल सकते क्योंकि ये दिन में 4 बार आ सकते हैं। जो भी आपका डिपार्टमेंट है या फिर आपके पास रिटेल शॉप है, आपने बीजी सॉफ्टवेयर लगवा रखा है, अगर आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं केस सेल वाले, तो आप इस तरीके से बिल निकाल के दे सकते हो और उसकी डिटेल भी आप चेक कर सकते हो इस तरीके से कि कौन सा कस्टमर है जो केस में माल लेके गया है। केस की डिटेल्स भी आपको अकाउंट खोलने की भी आवश्यकता नहीं है और पार्टी की डिटेल्स भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ये अगर आपने केस में डायरेक्ट पार्टी का नाम नहीं लिख रखा है तो डायरेक्ट केस शो होगा, लेकिन अगर आपने केस के अंदर पार्टी का नाम आपने लिख रखा है तो इस तरीके से आप शो करवा सकते हो। अब इसका जो फॉर्मेट तैयार करना है वो किस तरीके से आपको करना है वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। इसमें डेट आपके सामने लिखी हुई है, वाउचर नंबर है, इसका टर्म्स लिखा हुआ है कि केस का है, क्रेडिट का है, पार्टी का नाम यहाँ पे आ रहा है और इसका एरिया है जो आपके सामने से हो रहा है और इसका जो टोटल अमाउंट है, इस अमाउंट इतने अमाउंट का, जैसे ये लास्ट जो बिल बनाया था 9,735 रुपये इसका अमाउंट था। इस तरीके से आप ये फॉर्मेट तैयार कर सकते हो। ये फॉर्मेट आपको कैसे तैयार करना है एक बार मैं इस पर कस्टमाइज पे क्लिक करके आपके लिए बता देता हूँ कि आपको जो नया जो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन किया है स्टेप बाय स्टेप में नए तरीके से आपके लिए बता देता हूँ। इसमें आपको समझ में अच्छे से नहीं आएगा तो आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे आपको सेलेक्ट करना है, तो आपके सामने इस तरीके से दिखाई में आएगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है कस्टमाइज कॉलम पे। जैसे आप कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे केस से रिलेटेड बनाना है, तो यानी केस पार्टी में लिख देता हूँ। मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मेट बना रखा है, लेकिन मैं आपके लिए समझाने के लिए एक नया फॉर्मेट और भी बना देता हूँ जो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ऐड कॉलम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखना है पार्टी नेम। पार्टी नेम आपने लिख दिया है। इसके बाद पार्टी नेम का किसके नीचे लिखना चाहते हो आप, F2 के नीचे, यानी F2 पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको टेक्स्ट में लिखना है। लेफ्ट इसको कर देते हैं, इसका कैरेक्टर है जो 40 रख दिया है मैंने। अब यहाँ से आपको चेक करना है कि जो आपका पार्टी का नेम जो आपने लिखा है उसकी डिटेल कहाँ से पिकअप करनी है। यहाँ पे कैटेगरी पे आपको क्लिक करना है। इन्वेंट्री वाउचर हेडर पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फील्ड्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है अल्फ़ाबेटिकल अल्ट और पी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बी प्रेस करना है। बी जैसे आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपके सामने, बिल्ड पार्टी नेम, यानी आप जैसे इसको डाउन करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिल्ड पार्टी नेम। यहाँ से बिल्ड पार्टी नेम को डबल क्लिक करना है और यहाँ से इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करोगे तो यहाँ सेव फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। अब मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूँ कि जो मैंने नया जो फॉर्मेट तैयार किया है, अभी ओनली मैंने पार्टी का नाम एंटर किया है। अब यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जैसे मैंने 23/5 का जो बिल बनाया था आपके लिए, इसमें पार्टी का नाम तो आ चुका है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये जो केस लिखा हुआ है ये मेरे पास शो नहीं होना चाहिए। यानी आप वापस से आपको कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ से जो ये अकाउंट लिखा हुआ है इस पर टिक मार्क करना है और इसको वापस से सेव कर देना है। अब वापस से एक बार मैं चेक करके बता देता हूँ। केस पार्टी पे आपको क्लिक करना है और 23/5 आपको एंटर करनी है और इसके बाद F2, यानी अब जो वो केस का जो लिखा हुआ था वो केस हट चुका है। यहाँ पे ओनली पार्टी का नेम आ चुका है। अब आप चाहते हो इसमें एड्रेस, यानी उसका एड्रेस क्या है, यानी एरिया क्या है।
तो एरिया आपको जोड़ने के लिए, नया कॉलम क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऐड न्यू कॉलम पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, हेडिंग में आपको लिखना है एरिया। एरिया मैंने एंटर कर दिया है। एरिया कहाँ पे चाहते हो आप? यू के U1 के नीचे, यानी आप इसको डाउन करोगे और U1 पे आप प्रेस करोगे। इसके बाद टेक्स्ट आपको सेलेक्ट करना है, लेफ्ट आपको रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है कैटेगरी पे। कैटेगरी पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे वापस से आपको किस पे क्लिक करना है? इन्वेंट्री वाउचर हेडर पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद वापस से फील्ड पे आपको क्लिक करना है। फील्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट पे आपको क्लिक करना है। बिल्ड एड टू लाइन 1 पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको कर देना है सेव। सेव कर देने के बाद सेव फॉर्मेट, यानी आपने एरिया भी ऐड कर दिया है। वापस से आपके लिए मैं चेक करके बता देता हूँ कि इसमें एरिया ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख पा रहे हो कि मैंने जैसे इसका एरिया ऐड कर दिया है, यहाँ से आपको एरिया ऐड करना है। और दूसरा जो आपके लिए मैंने बताया था कि इसका टर्म, यानी बिल का, केस का है या क्रेडिट का है, वो कहाँ से ऐड करना है वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको अपना फॉर्मेट तैयार करना है और आप इजी तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका जो केस का बिल बनाया है किस नाम से बनाया है। इसके बाद आपको इसमें एक कॉलम और भी ऐड करना है, वो टर्म का ऐड करना है, कौन सा केस का है कौन सा क्रेडिट का, ये आप पता कर सकते हो। न्यू कॉलम पे आपको एंटर करना है। जैसे आप न्यू कॉलम पे एंटर करोगे तो यहाँ हेडिंग में लिखना है ट्रम मैंने लिख दिया है। इसके बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद ट्रम जो चाहते हो, कहाँ चाहते हो आप? F2 के नीचे, यानी F2 पे आपको क्लिक करना है। यानी आपकी डेट, वाउचर नंबर, केस क्रेडिट, पार्टी का नाम, एरिया, इस तरीके से आपकी रिपोर्ट निकलेगी। इस तरीके से आपको फॉर्मेट तैयार करना है, यानी F2 के नीचे चाहते हो। F2 पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, एंटर करना है। एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका जो टर्म आएगा वो कहाँ पे आएगा? F2 के नीचे। इसको कैसे ऐड करना है ये आपको समझना है। आपको कैटेगरी पे क्लिक करना है। वापस से आपको क्लिक करना है इन्वेंट्री वाउचर हेडर पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फील्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वापस से आपको अल्फ़ाबेट पे क्लिक करना है। अल्फ़ाबेट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे वाउचर के नाम से एक जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हो कि वाउचर ऑप्शनल फील्ड 1, जो टर्म का मैंने फॉर्मेट तैयार किया है उसका ऑप्शनल फील्ड 1 में मैंने लिख रखा है। तो यहाँ से आपको ऑप्शनल फील्ड 1 आपको सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है। जैसे आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेव फील्ड पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इसको यहाँ से सेव फॉर्मेट पे आपको क्लिक करना है। ये जो मैंने फॉर्मेट बनाया है इसमें आपको मैं चेक करके बता देता हूँ। डेट मैंने एंटर करी। इसके बाद आप देख पा रहे हो कि मैंने जो फर्स्ट में जो फॉर्मेट क्रिएट कर रखा था, डेट इसमें लिखी हुई है, वाउचर नंबर, टर्म लिखी हुई है, केस क्रेडिट और ये पार्टी का नाम लिखा हुआ है। ये मैंने इसका कोई अकाउंट नहीं खोल रखा है, इसमें केस कस्टमर में ही इसका बिल बना रखा है और इसकी डिटेल भी आप देख पा रहे हो। अगर आपके पास आज की डेट में 10 बिल बने हुए हैं, अगर आप चाहते हो कि जैसे राम गोपाल का एक बिल और भी मैं बना देता हूँ, जैसे ही आप F8 यहाँ से प्रेस करोगे, 25/5 डेट एंटर कर दी है और इसके बाद में एक बिल बना देता हूँ। जैसे मैंने एंटर किया केस करने के बाद अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राम गोपाल, मैंने एंटर किया, इसका जो भी एड्रेस है जैसे मैंने बूंदी एंटर कर दिया है और इसके बाद मैं इसका बिल बना देता हूँ कि एक मैंने इसको कंप्यूटर का सेट बना के और इसको कर दिया है मैंने केस का बिल बना के सेव। अब इसका जो फॉर्मेट है वो दोबारा से मैं आपके लिए बता देता हूँ। अगर जैसे आप चाहते हो, ये तो मैंने 3 ही बिल बना रखे हैं, अगर आप चाहते हो किसी पार्टी का आपने पूरे बिल बना रखे हैं और इस रिपोर्ट को निकाल के आप जैसे F3 प्रेस करोगे तो यहाँ पे एक सर्च का जो ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप पार्टी का नाम लिख सकते हो, अपना जो भी कस्टमर है उसका नाम लिख सकते हो। जैसे मेरा जो कस्टमर है राम गोपाल,
राम गोपाल मैंने एंटर कर दिया है और जैसे मैं यहाँ सर्च पे क्लिक करूँगा यानी F3 प्रेस करूँगा तो राम गोपाल जो भी मेरा कस्टमर जहाँ पे भी बिल बना होगा ये एरो यहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ शिव, जैसे अगर मैं शिव लिख रहा हूँ, शिव मैंने लिख दिया है, इसके बाद F3 जैसे मैं प्रेस करूँगा तो ये शिव पे पहुँच जाएगा। तो यानी सर्च करने का ये बहुत ही अच्छा तरीका है। अपने केस के कस्टमर के बिल बना के आप इस तरीके से अपना फॉर्मेट तैयार कर सकते हो और आपके जो भी केस के बिल बनते हैं उसमें पार्टी का नाम शो करा सकते हो और आपको अकाउंट भी खोलने की आवश्यकता नहीं है और आप अपने बिल पे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।